रात का सन्नाटा और दिल का रात गहराती जा रही थी। ऋत्विक के घर की बालकनी में खड़ी थी शिवन्या। आकाश में बादल घिरे थे, बिजली कौंध रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो। शिवन्या मन में, मैं अपने बदले की राह से क्यों डगमगाने लगी हूं? क्यों इस इंसान की नजरों में सच्चाई दिखती है? क्या ये धोखा है? ऋत्विक का प्रश्न। ऋत्विक धीरे से उसके पास आता है, उसके हाथ में चाय का कप और चेहरे पर वही नरम मुस्कान। ऋत्विक, चुपचाप देखती रहती हो, बताओ तो सही, क्या सोच रही हो? शिवन्या धीरे से मुस्कुराते हुए, तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूं। ऋत्विक, और मैं तुम्हें पास लाने की। दूसरी ओर खतरा मंडरा रहा है स्थान। गुरुजी का तांत्रिक अड्डा। गुरुजी, नागिन हमारी नजरों के बीच से बच निकली है, लेकिन अब वो ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि अगला हमला मैं करूंगा। सूरज सेन, पर किस रूप में? गुरुजी, काले तांत्रिक रूप में, जहां मेरा मंत्र सीधे इच्छाधारी आत्मा को चोट करेगा। एक डरावना तांत्रिक यंत्र बनता है, हड्डियों और नाग के दांतों से। कॉलेज का कार्यक्रम और अगला प्लान कॉलेज में एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी की तैयारी है, जिसका आयोजन कर रहा है ऋत्विक। प्रोफेसर शिवन्या, तुम फोटोज की क्यूरेटर हो और ऋत्विक इवेंट को लीड करेगा। ऋत्विक और शिवन्या फिर पास आते हैं। अब एक नई टीम बनती दिख रही है। शिवन्या मन में, अगर ऋत्विक उनमें से है तो मुझे इसके करीब रहकर सच पता लगाना ही होगा। पहली हत्या की तैयारी रात को शिवन्या और शेषा मिलती है। शेषा, अब समय आ गया है, आज सूरज सेन की मृत्यु निश्चित है। शिवन्या, लेकिन वो पार्टी में रहेगा, इंसानों के बीच। शेषा आंखों में आग ले, हम इच्छाधारी हैं, डर हमारा जन्म नहीं, मृत्यु लाती है। सस्पेंस बढ़ता है। पार्टी की रात, काले साजिश की शुरुआत। पार्टी शुरू हो चुकी है, हर तरफ हंसी, शोर, रंगीन लाइटें, पर माहौल के नीचे कुछ छिपा हुआ है। शिवन्या और शेषा छिपे रूप में अंदर घुसती हैं। ऋत्विक नजरें शिवन्या को ढूंढ रही हैं। दूसरी ओर गुरुजी ने सूरज सेन को एक काला लॉकेट पहनाया है, जिसमें क्लेश मंत्र भरा गया है। जैसे ही शिवन्या पास आती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है। शेषा धीमे स्वर में, ये तांत्रिक लॉकेट है, ये हमें रोक सकता है। अपने नागिन रूप में पार्टी खत्म होने के बाद सूरज सेन के बंगले में प्रवेश करती है। वो अकेला होता है, नशे में धुत, कमरे में सन्नाटा, दीवारों पर नागिन की परछाई दौड़ती है। सूरज सेन डरते हुए, कौन है? शिवन्या गंभीर आवाज में, तेरी मौत, तेरे पापों का हिसाब, नागमणि के रक्षक का बदला। एक झटका, शिवन्या का पंजा उसकी गर्दन पर और उसकी चीख, सूरज सेन मर चुका है। पहली हत्या पूरी। शिवन्या बाहर जाती है और एक मंदिर के सामने रुककर आंखों से आंसू बहाती है। शिवन्या, माँ बाबा, एक खत्म हुआ, 4 बाकी हैं। ऋत्विक की बेचैनी। सुबह खबर मिलती है, सूरज सेन की रहस्यमयी मौत। वो अजीब बेचैनी में घिर जाता है। ऋत्विक मन में, जिस रात मैंने शिवन्या को देखा था, उसी रात कोई मरा, अब फिर वही हुआ। क्या ये इत्तेफाक है? दृश्य 9, शेषा की चेतावनी। शेषा, अब अगला है अंकुश रैना, ऋत्विक का पिता। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? शिवन्या चुप, अगर वो दोषी है तो हाँ, लेकिन मेरा दिल अब डरने लगा है। कैमरा ऊपर जाता है, सीन बंद होता है। भाग 3 समाप्त। अंकुश रैना, क्या वो सच में दोषी है? शिवन्या, क्या वह अपने बदले के लिए प्यार को कुर्बान कर पाएगी? यदि आप सब इसकी आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखो, नेक्स्ट पार्ट बनकर रेडी है। हाँ, एक और बात, हमारे ai.guru786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।